नमस्कार और शो में आप सबका स्वागत है, जहां हम कहानियों के अंदर की गहराइयों तक उतरते हैं, अंतर्दृष्टियों और अनुभव जो हमें वास्तविकता में जीने पर हर पहलू में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम सब एक रोमांचक यात्रा के लिए मंच तैयार कर रहे हैं और मैं बहुत उत्साहित हूं ये सफर शुरू करने के लिए हमारे मेहमान के साथ। आज हमारे साथ हैं एक असाधारण एथलीट और भारतीय खेलों की सच्ची आइकॉन, जिनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका ने अपने अद्भुत प्रदर्शन के साथ भारत में टेबल टेनिस का चेहरा फिर से परिभाषित कर दिया है। उपलब्धियों में राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक और उनकी एशियाई खेलों में तख्ता बदलने वाली प्रदर्शन तथा पेरिस 2024 ओलंपिक्स में भी उन्होंने 16 के राउंड में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बनकर इतिहास रच दिया। महिला सिंगल्स इवेंट में अब कोर्ट पर उनकी प्रतिभा के अलावा मनिका साहस, धैर्य और स्वास्थ्य को व्यक्त करती है और भलाई और उसके शिल्प के प्रति अंतहीन जुनून जो लाखों लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। और अपनी क्षमता के हिसाब से कामयाबी हासिल करने के लिए मनिका ये भी मानती है कि संतुलित पोषण और दिमागी हालचाल सही रहना और समग्र कल्याण ये दर्शाते हुए सही ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। और सही ईंधन का इस्तेमाल करके हम इस सत्र में शक्ति और उच्च प्रदर्शन और दृढ़ता से कैसे कामयाबी हासिल करें। इस सत्र में हम उनके साथ खोजेंगे, देखेंगे उनकी चुनौतियां, उनकी सफलताओं को और सीख जो उन्हें मिली है इस सफर में। हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते में सीखें उनसे कुछ अनमोल चीजों के बारे में और उनकी कामयाबी में और जो भी कुछ उन्हें साथ देता रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। मनिका, आपका यहाँ होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। और यहाँ होना सम्मान की बात है अजय सर। सबसे पहले आपकी अविश्वसनीय उपलब्धियों पर बधाई हो। सबसे पहले हमें बताइए कि आपका पेरिस ओलंपिक्स का सफर कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है और वहां से क्या संदेश लेकर आई हैं आप? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में मैं कहूँगी ये मेरा तीसरा ओलंपिक्स था जिसमें मैंने खेला। टोक्यो, रियो और मैं सोचती हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स मेरे लिए सबसे अच्छे ओलंपिक्स थे। अ, मेरे प्रदर्शन को देखें, मैंने जैसे खेला और मैंने इससे पहले जो भी तैयारी की थी, टूर्नामेंट रियली इनक्रेडिबल था और मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने कैसे खेला और मैंने वहाँ अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और इसके लिए मैं खुद को लकी मानती हूँ। और हाँ, पेरिस कुल मिलाकर मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और मैंने इस टूर्नामेंट से कई चीज़ें सीखी हैं और मैंने इसके बाद काम करना भी शुरू कर दिया है और मैं अपने अगले ओलंपिक्स एलए की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि पेरिस में खेलना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं समझ सकता हूँ, हम सब बहुत ही उत्साहित थे आपके लिए और हम उम्मीद में थे और आशा लगाए हुए थे और हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप भारत की पहली महिला थी जो टॉप 16 में आई थी। सो मनिका, आपकी जो कहानी है वो सबको बहुत प्रोत्साहन देती है और आपने बहुत नौजवानों को प्रोत्साहित किया है और इसीलिए आपकी कहानी में बहुत सारा जज्बा है, जोश है, जुनून है, एक अनुग्रह की कहानी है। तो मुझे कुछ बताइए आप जो आप जानते हैं, क्योंकि आपने प्रेरित किया है। व्यक्तिगत विकास का क्या मतलब है स्पोर्ट्स के जरिए आपके हिसाब से? हाँ, हाँ। तो मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में, मेरी जर्नी में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उन खेलों ने मुझे सिखाया है डिसिप्लिन्ड कैसे रहें, पॉज़िटिव कैसे रहें और रेज़िलिएंट कैसे बनें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर बार मेहनत करना है, जैसे कि यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप कभी-कभी ऐसा बोलते हैं कि अभी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन खेल ने मुझे सिखाया है कि खुद को कैसे पुश करना है और
कभी गिव अप नहीं करना है। तो मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ ये है कि जब मैं हार रही हूँ तब गिव अप नहीं करना है। और कभी-कभी ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं खेलना, लेकिन स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है कि पास्ट को छोड़कर प्रेज़ेंट में जीना है। तो येस, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छे। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में रहती है ना? येस। तो दिल्ली में तो दिल्ली स्ट्रीट फूड ये सब बहुत एक्साइटिंग होता है ना? तो उस समय मुझे बताइए आप क्या करते हैं जब आप दिल्ली जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वापस आते हैं? तो आप अपना अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं? मतलब दिल्ली में वो लजीज खाना नहीं खाते हुए, तो क्या इसमें कुछ और आहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑफ कोर्स, येस। मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी माँ हमेशा मेरा वेट करती रहती है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर जाती हूँ, तो वो हमेशा खाना लेकर बैठी रहती है, ख़ासकर मेरा फ़ेवरेट फूड छोले-भटूरे। बट हाँ, उसके लिए मुझे हमेशा फ़ोकस्ड रहना है, क्योंकि मेरी जर्नी में हेल्दी फूड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेल के लिए सही भोजन करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हाँ, मैंने स्पोर्ट्स में रह के बहुत कुछ सीखा है, जो एक एथलीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए डाइट का महत्वपूर्ण योगदान मेरी लाइफ में तो है ही, सारे एथलीट्स के लिए होता है। थैंक यू। वैसे आपका फेवरेट है छोले भटूरे और मेरा फेवरेट है राजमा चावल, और दिल्ली में बेस्ट राजमा चावल हाँ, मिलते हाँ, हैं। हाँ, यस। तो वैसे ही अब आहार जो होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक एथलीट के लिए। तो आपका कितना ध्यान इस पर रहता है, या कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होती हैं जिसको आप यूज़ करती होंगी? और ये कितनी ज़रूरी होती हैं आपके ट्रेनिंग में, आपके प्रैक्टिस में और आपके गेम में? To be honest, supplements plays a vital role in my nutrition. आप देखेंगे कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और बैक टू बैक टूर्नामेंट होते हैं और रिगरस ट्रेनिंग भी। तो मुझे उस वक्त सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जो मुझे राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स देते हैं। तो इसका उपयोग करती हूँ, इसलिए मैं हर्बल लाइफ के उत्पादों पर भरोसा करती हूँ। और मुझे वास्तव में खुशी है कि जब मैं देश से बाहर होती हूँ, यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो आप उन सप्लीमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और इसे आपकी रिकवरी में जैसे कि इन सप्लीमेंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, या जब किसी कंपटीशन में जाती हूँ तब। तो आप कहना चाह रही हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और हाँ, पौष्टिक आहार यस, मायने यस, रखते हैं। वेरी बट मुझे इम्पोर्टेंट। बताइए, आप जब इतना प्रैक्टिस करती हैं और आप कामयाबी हासिल कर लेती हैं, और कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती किसी को भी, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है ताकि आपका जीवन सफल रहे। वो ट्रेनिंग रहे या फिर कुछ और हो जो आप कर रहे हो, जैसा कि आहार। आप ये सुनिश्चित कैसे करती हैं कि आप नियमित तरह से रोज मेहनत कर रही हैं? Of course, consistency is the key in my everything. मैं कहूँगी कि डाइट में और माइंडसेट में भी, क्योंकि कभी-कभी जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी-कभी वर्कआउट ट्रेनिंग मन नहीं करता, लेकिन उस टाइम आप खुद को पुश करो और कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। अ, और स्पेशली इन माय मेंटल स्टेट मैं कहूँगी कि यस, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ और मैं खुद को पुश कर सकती हूँ, और ये ज़रूरी भी है। और यस, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन नॉट ओनली इन एथलीट्स, मैं कहूँगी कि जनरल लाइफ में भी जब आप उठते हैं किसी ट्रेनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए, या योगा करने के लिए। और हाँ, डाइट पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, मैं जानती हूँ समटाइम्स इट्स बोरिंग, बट हाँ, आपको फॉलो करना पड़ेगा आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए। तो आप ट्रेनिंग के दौरान या अपने डाइट में कभी कुछ धोखाधड़ी करती हैं? एक छोला भटूरा एक्स्ट्रा खा लेते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली मैं ये चांस नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा एम कुछ और है
और मेरे सपने, मुझे अपने गोल्स के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा तो इसीलिए उसके लिए आप कर चीट सकती डाइट हैं। नहीं किया। तो निरंतरता आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको डाइट में या ट्रेनिंग में। बढ़िया। या मुझे पता है जब हम सफलता के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सफलता हमेशा आसानी से नहीं हासिल होती। बहुत अड़चन होती है और बहुत चुनौतियां आती हैं। तो हमें बताइए कि सफलता की इस राह में आपने भी चुनौतियां देखी हैं, तो आप इन चुनौतियों से कैसे लड़ती हैं और कैसे इनको पार कर जाती हैं? यस, चैलेंजेस तो मेरे लाइफ में हमेशा ही रहेगी और कभी मैं मैच हार जाऊं या फिर कभी मुझे सेल्फ डाउट हो, तो चैलेंजेस तो रहेगा ही। बट टू बी ऑनेस्ट, उन लोगों ने हमें बहुत वैल्यूएबल चीज़ें सिखाई हैं, तो किस तरह हमेशा स्ट्रांग रहना है और कभी गिव अप नहीं करना है। हाँ, चैलेंजेस तो हमेशा ही रहेंगे, पर हमें ये जानना है कि उसे ओवरकम कैसे करना है। एंड फॉर मी पर्सनली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती है। तो जब कभी भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जबकि मैं खुद को संभाल नहीं पाती, तब हाँ, मैं उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ और उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हूँ। किसी भी चैलेंजेस को, जो भी मेरे सामने आए, चैलेंजेस तो होंगी पर उसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर तरह का चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करें, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और भी बहुत सारे रास्ते हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का। तो मनिका, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपने उससे क्या सीखा और आपने कैसे उसको पार किया? हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरे इंजरीज़ के बारे में और मेरे लॉसेस के बारे में, द मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट, तो हाँ, इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इंजरी बहुत ही, यू मीन आई मीन टेबल टेनिस में और किसी भी एथलीट के लिए इंजरीज बहुत बड़ी होती है। उससे रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसीलिए टेनिस की इंजरीज मेरे लिए बहुत बड़ी है मेरी ज़िंदगी में। हाँ, उस समय मुझे स्ट्रॉन्ग रहना था और बहुत ही पॉज़िटिव रहना था, तो ऑफ़ कोर्स उस वक़्त कभी-कभी माइंडसेट भी ठीक नहीं रहता, तो फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और माइंडसेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो यही चीज़ें मैंने सीखी है कि उस टाइम को कैसे ओवरकम करें, किस तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग रहकर। हाँ, बिल्कुल सही, बढ़िया जवाब दिया आपने। मैं समझ सकता हूँ कि मुश्किलों से कैसे उभरना है और फिर एक माइंडसेट भी होता है। तो जब हम माइंडसेट की बातें करते हैं तो एथलीट के लिए 2 पहलू होते हैं ज़रूरी। एक होता है फिज़िकल और दूसरा होता है, जैसे आपने बोला, जैसे कि उसमें मानसिकता का बड़ा योगदान होता है। तो तकनीक के अलावा अगर हम बात करें किसी चीज़ के बारे में या ऐसा कुछ जो हर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ये बताइए कि दोनों भी चीज़ें, जैसे कि सफलता के लिए या फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए, आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं? बैलेंस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप फिज़िकली फिट हैं, यू हैव टू बी मेंटली फिट एज़ वेल। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिज़िकल पार्ट पे ही फ़ोकस करना है, मेंटल वेल-बीइंग पर फ़ोकस नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मैंने सीखा है फ्रॉम माय स्पोर्ट टेबल टेनिस, कि मेंटली फिट रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं, स्पेशली जैसे इन माय गेम ऐसी सिचुएशन होती है जैसे 9-9 और क्लोज मैच। उस टाइम पे यू हैव टू बी मेंटली फिट और काम रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, जितना फिजिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही मेंटल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। हर एथलीट के लाइफ में
हाँ, दोनों को बैलेंस करके चलना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपने वो एक वर्ड बोला 99, Yes. ऐसी सिचुएशंस हुई है? बहुत बार। सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी और उस पर आपने विजय कैसे पाई? So once I was so पहले बेस्ट ऑफ 7 होता है, you have to win 4 games. So I was 0-3 down. जब सामने वाले को एक ही गेम जीतना था and I was 0-3 down. मैंने खुद को बोला, मतलब आई लाइक टू टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम डाउन, और मेरे मैच से पहले उस वक्त मैंने खुद को बोला कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, मुझे स्कोर नहीं देखना है, यू हैव टू नॉट हैव टू, मैं ये कर सकती हूँ। सो 0-3 डाउन होके आई वन दैट मैच 4-3। सो वही था, मैं कहूँगी कि वही मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। और रिसेंटली भी एक चाइनीज़, और ऐसा नहीं है कि बस 9-9 सिचुएशन था। ऑल्सो इंडिया के प्लेयर्स के माइंड में ऐसा बसा हुआ है कि चाइनीज़ है तो हम जीत नहीं सकते, बहुत टफ हो जाएगा इनसे जीतना। तो अभी रिसेंटली मैंने जीता है अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 2 चाइनीज़ प्लेयर। सो उसके अगेंस्ट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है, अच्छे से खेलना है, 100% देना है। मैंने बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग ली, मैंने बहुत ट्रेनिंग ली इस मैच से पहले। तो उस वक्त मेंटल पार्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे बस अपना गिव माई ऑल आउट, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड या आई वन अगेंस्ट हर, एंड मैं कहूँगी कि वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मतलब अभी तक का। ये बहुत बढ़िया है। तो आप देख रहे हैं, ये है असल मनिका। मतलब अगर आपके पास चुनौतियां हैं, आप में कुछ डर भी है, लेकिन अगर आप में मानसिक संतुलन है या मानसिक स्वास्थ्य है और आप कोशिश करें तो आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो यही है वो संदेश जो मनिका आपको देना चाह रही है। तो मनिका, सच में मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है, पता है। तो मुझे ये बताइए, आप इतने लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, इतने लोग आपसे सीखते हैं, आप सच में एक जागरूकता की स्रोत हैं। आपके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, लोग जो आपको फॉलो करते हैं, और काफी सारी ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो है वहां पर। तो मुझे बताइए कि आप इन कम्युनिटीज के साथ आप खुद को कैसे शामिल करते हैं इन कम्युनिटीज में, और आपको क्या चीज है जो प्रेरित करती है एक कम्युनिटी से जुड़ने में या कम्युनिटीज से जुड़ने में? सर, आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए, जो अभी स्पोर्ट्स ले रहे हैं, जिनका ड्रीम बहुत बड़ा है, गोल्स बड़े हैं, और उसके लिए ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अपना ट्रेनिंग सेशन, मेरा ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ, जिसमें मैं गुड अपॉर्चुनिटी दे सकूँ और यंग जनरेशन को सपोर्ट कर सकूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकूँ। क्योंकि मैं जब छोटी थी, मैं ढूंढ रही थी कि कोई प्लेयर मिल जाए जो मुझे सिखाए। आप जब टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते हो तो वहाँ कैसे फैसिलिटीज़ है, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी जो यंग जनरेशन है उन्हें भी यही सब चीज़ें देखनी पड़े। एंड आई वुड लव टू, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक एकेडमी खोलूँ, तो सारे जो प्लेयर्स हैं उनको वो सब कुछ मिले जो मुझे उस टाइम पर नहीं मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यंग जनरेशन के लिए ऐसी एकेडमी खोलूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पता है, क्योंकि आप इस रास्ते पर चली हैं और आपने पूरे देश को ही ये राह दिखाई है। और इतना ही नहीं, आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया है, और आज आप एक और कदम आगे ले रही हैं एकेडमी की बात करके। तो मुझे बताइए, जब आप एकेडमी की बात करती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में भारत के पास है, जिसकी मदद से आप जैसे स्टार बने हैं, लेकिन जब आप एकेडमी खोलना चाहती हो तो आप वो क्या चीज है जो करना चाहेंगी अपनी एकेडमी के अंदर, जिसमें फिजिकल पहलू, मेंटल पहलू, आपके हिसाब से सक्षम एकेडमी कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहती हूँ, और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। एंड यस, अभी जो एकेडमी मैं खोलूँगी उसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होंगी, पर यंग जनरेशन जो ग्रास रूट से आएंगे
मैं चाहूँगी कि एकेडमी में उन्हें हाई क्लास फैसिलिटी दूँ और वो सब कुछ सीख सके। जैसे कि अभी मैं वो शेयर नहीं करना चाहती, बट अभी सरप्राइज रखना है यंग जनरेशन के लिए। बट यस, मैं सब कुछ प्रोवाइड करना चाहती हूँ ताकि बच्चे मोटिवेट भी हो सके कि कुछ करना है। सो यस, वही मेरा प्लान है। परफेक्ट। तो लेडीज और जेंटलमैन, आपको अगर बताएं एक अच्छा टेबल टेनिस प्लेयर या एक पैडलर, ठीक है, इस सरप्राइज का बेइंतहा इंतजार कीजिए जो मनिका आपके लिए लाने वाली। वो अभी हमें कुछ नहीं बता रही हैं फिलहाल, लेकिन मनिका को देख के लगता है कि ये बहुत बढ़िया होने वाला है। और इनकी तरफ से तो जो भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, फैसिलिटीज कहिए, वो सब 5 स्टार A1 ही होंगे। उम्मीद है कि पौष्टिक आहार पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऑफ कोर्स, वही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो जरूरी चीज होगी। बहुत ज़्यादा। वहां पर आप न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताएंगे? ये तो सरप्राइज नहीं है ना? नहीं, ये सरप्राइज नहीं है, बट जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ हेल्दी खाना ही सब कुछ नहीं है, बट राइट अमाउंट और राइट फूड खाना एक स्पोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सो या मैं डाइट पार्ट पर भी फोकस करूँगी, और जैसे मैंने कहा था कि माइंडसेट, डाइट और स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं उन सब पर फोकस करने वाली हूँ। माइंडसेट, डाइट और स्किल। तो माइंडसेट, डाइट और स्किल, यही चीजें मनिका ने बताई जो सफलता के लिए जरूरी है, खासकर स्पोर्ट्स में। ठीक है, अब मैं कुछ पेश कर रहा हूं। ये हिस्सा थोड़ा मजेदार हिस्सा है, इस पे चलते हैं। अब खेलते हैं रैपिड फायर। हाँ, मैं वेट कर रही थी। आपको इंतजार था? ठीक है, रैपिड फायर वैसे ही जैसे आप टेबल टेनिस में खेलती हैं, एकदम तेजी से। तो मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं, मजेदार सवाल, ठीक है? और चलिए थोड़ी मस्ती करते हैं। आप तैयार हैं उसके लिए? यस। आपकी रैकेट कहाँ है? ठीक है, ओके। आपका फेवरेट चीट मील कौन सा है? आप जानते हैं? ओह, छोला भटूरा। ऑफ कोर्स। कोई खास Forever. छोला भटूरा दिल्ली के कोई खास जगह पर? मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ का? यस। वो तो बहुत ही खास होते हैं, पता है? ठीक है। यस। आप कितनी दफा खाती हैं छोला भटूरा मम्मी के अभी हाथ तो का? नहीं, बिकॉज क्योंकि मैं अभी कुछ डाइट फॉलो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब भी घर जाती हूँ तो मम्मी पूछती है कि छोले भटूरे बनाने हैं क्या? उन्हें पता है कि मुझे खाने ही है। तो यस। तो ये रहे आपके सामने मम्मी के हाथ के छोले भटूरे। और कौन होता है जिसको मम्मी के हाथ के छोले भटूरे पसंद नहीं हो? मम्मी के हाथ का खाना बहुत बढ़िया होता है। राजमा चावल हो या कड़ी चावल हो या जो भी हो, आपको तो पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है? बहुत सारे लोग हैं ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरी माँ। जब मैं छोटी थी वो हमेशा मेरे साथ होती थी और हमेशा मुझे पुश करती थी। लेकिन मुझे कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, स्पोर्ट के लिए ज़रूर उन्होंने पुश किया मुझे, ताकि मैं जीत सकूं हर बार। बट यस, अगर किसी एथलीट का नाम लेना है तो मैं बोलूँगी विराट कोहली एंड रोनाल्डो, क्योंकि मैं उनका रूटीन फॉलो करती हूँ, उनका फिटनेस भी। एंड यस, ये दो प्लेयर्स मेरे इंस्पिरेशन है। और प्रोत्साहन कहाँ से आता है? हाँ, मैं किस तरह सारे चैलेंजेस के लिए खुद को पुश करती हूँ और रेडी रहती हूँ सारे चैलेंजेस के लिए, यही इंस्पायर करता है। माउंटेन्स या बीचेस? मैं माउंटेन पर्सन हूँ तो कुछ भी। हाँ, कोई फेवरेट माउंटेन प्लेस जहां आपको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता हो? मैं किसी ऐसे माउंटेन पर नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, आई लाइक पीसफुल प्लेसेस। सो मैं माउंटेन्स पसंद करती हूँ और ग्रीनरी भी पसंद करती हूँ, इसीलिए। तो कोई भी ऐसा रूल है जो आप टेबल टेनिस में बदलना चाहती हो? मैं कहूँगी कि थोड़ा और फ्लेक्सिबल अगर सर्विसेज को लेकर हो जाए तो, या लाइक कभी-कभी फॉल्ट होता है जब आपका हाथ टेबल पर होता है और आप टॉस कर रहे हैं, स्ट्रेट टॉस, वो सारे रूल्स चेंज हो सकते हैं। तो आपको बॉल भी स्ट्रेट ऊपर टॉस करना पड़ता है? यस। ओह, मुझे नहीं पता था ये सब। मैं तो ऐसे ही हाँ, फेंक देता ये किसी को था। लेकिन वैसे नहीं काम करता। इसके लिए आपको प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर होना होगा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खेलता था, यूं ही टाइम पास के लिए, पर मुझे मजा आता था खेलने में। या ठीक है, प्री मैच सुपरस्टिशन या रिचुअल?
आई लव टू लिसन कुछ म्यूज़िक हो गया या मेरा एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वही मैं सुनकर जाती हूँ, तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे पास एक फ़ेवरेट टी-शर्ट है, जो मैं पहनती हूँ, तो हाँ, मुझे वो हमेशा पहनना पसंद है, लेकिन अगर वो धुला हुआ नहीं है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। आप साथ ले जाती हैं, तो वो हमेशा आपके साथ यस, होता है। ठीक है, तो वो आपका या अंधविश्वास है। कोई फ़ेवरेट सिंगर? आपने बस म्यूज़िक के बारे में बात की। मुझे पंजाबी म्यूज़िक पसंद ओए है। बल्ले बल्ले! हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, दिलजीत इज़ देयर, अम, करण नूला, तो हाँ। ठीक है। अगर टेबल टेनिस नहीं था, तो आप कौन-सा करियर चूज़ करती अपने लिए? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई प्लान बी है, तो येस, ओनली टेबल टेनिस। सिर्फ़ टेबल टेनिस। येस। कितने सालों तक? मुझे नहीं आपको नहीं पता, पता? बट मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यही है अराउंड मी, फॉर मी, और मैं सिर्फ़ यही खेलना चाहूँगी। फ़नीएस्ट डीएम जो आपको मिला है? सर ऐसे बहुत सारे आते हैं, बट द फनीएस्ट वाज़ जब किसी ने बोला था कि अगर आप मेरे डॉग को टेबल टेनिस सिखा सकें, सो दैट वाज़ हिलेरियस। तो हाँ, दैट वाज़ रियली फ़नी, और मैं वो पढ़कर बहुत हँसी थी, और मैं ये सोच रही थी कि द डॉग विल होल्ड दैट रैकेट और ऐसे मार रहा है। आपने उस व्यक्ति को जवाब दिया था? क्या आपको वो ऑफ कमेंट कोर्स अच्छा नॉट। लगा था? नहीं, नो, आपने नो, नहीं नो। किया। नो, नो, ऑफ कोर्स जाने नॉट। भी दीजिए बेचारे को, आई छोड़ नो दीजिए। किसी-किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मतलब मैं इस मैसेज सही, का रिप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन वो प्रोत्साहित था और वो कुछ नया करना चाहता था, सही? हाँ, लेकिन उसको टेबल टेनिस से इतना प्यार था कि वो अपने कुत्ते को भी टेबल टेनिस सिखाना चाहता था। हाँ, और बट यही है आपकी स्टोरी, आपको पता है? मनिका, आपने इतने लोगों को प्रोत्साहित किया है ना, आपकी कहानी में जज़्बा है, जुनून है, लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और एक अलग तरह की आत्मविश्वास भरी हुई है, जो लोग आपको देखकर सीख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, और जैसे आपने कुछ समय पहले बोला था, कुछ लोग आगे बढ़कर उम्मीद से ज़्यादा आशा लगाए हुए हैं हाँ। कि एक अलग सोच बनाना कि इस हद तक कि अपने कुत्ते को भी कोई टेबल टेनिस सिखाना चाह रहा है। तो इस तरह की प्रेरणा आपने लोगों में पैदा की है। आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दिल से? मैं बस लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, और ये मेरा ड्रीम है कि मैं टेबल टेनिस को एक अलग लेवल पे लेकर जाऊँ, कि पहले जैसे लोग टेबल टेनिस को एज़ अ हॉबी समझते थे, जैसे हर ऑफिसेज़, हर स्कूल में टेबल टेनिस खेलते थे, तो यही है मेरा ड्रीम कि मैं टेबल टेनिस को एक ऐसे लेवल पर लेके जाऊँ, जहाँ लोग इसे जानें और अपने अपने बच्चों को टेबल टेनिस में डालें। एंड आई थिंक आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने वो गोल अचीव किया है, और ऑफ कोर्स आगे बहुत सारे गोल्स हैं, और मैं बस मैं बस यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहती हूँ, और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि कभी अपने ऊपर डाउट ना करें, और बस कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। स्पोर्ट्स इज़ नॉट ईज़ी, लाइक पढ़ाई में इट्स ईज़ी, यू नो, लाइक सेम सब्जेक्ट, मतलब अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा और मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा, बट इन स्पोर्ट्स इट्स टोटली डिफरेंट। तो जो आपका ओपोनेंट आज है, वो नेक्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें सीख कर आया होगा, और आपको भी वो सब चेंज करना पड़ेगा। इट्स वेरी टफ। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अगर आप हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी को उतना देना चाहती हूँ जितना मैं दे सकती हूँ, और यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहती हूँ। ये बहुत बढ़िया है मनिका। पता है, आप आत्मविश्वास की बातें कर रही हैं, अनुशासन की बातें कर रही हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है और आप अनुशासित हैं, आप में उम्मीद है, तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत संदेश है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और जिंदगी या में बढ़ना चाहते हैं। तो मनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के थैंक लिए, यू, और हम चाहते हैं कि आपको भविष्य में सारी सफलता मिले। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें ज्वाइन करने के लिए लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। मनिका का उदाहरण एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है ये समझने के लिए कि स्पोर्ट्स ना सिर्फ आपकी करियर को बना सकता है बल्कि आपकी जीवन को भी सफल बनाता है और बहुत सारे लोगों को बड़े सपने देखने के, कड़ी मेहनत करने के और अपने प्रियजनों को कुछ वापस देने का अवसर भी देती है। निरंतरता और व्यक्तिगत विकास वास्तव में बहुत जागरूक करता है और बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है पौष्टिक आहार और फिटनेस को, जो नींव होती है जिंदगी में किसी भी तरह की सफलता हासिल करने के लिए। ये अनमोल रत्न है उनके लिए जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हम आपके विचार सुनना चाहेंगे, इसीलिए कृपया हमें अपनी टिप्पणी या लाइक या सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल को। अगली बार तक प्रेरित रहिए, प्रेरित रहें, फिट रहें, चलते रहें, बढ़ते रहें और अपने आप को आजमाते रहिए। ये है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड और हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।